So, good afternoon, good evening, student. Today we are learn about the hip bone or pelvic girdle. So, what is the pelvic girdle or hip bone? This is the two bone, and each one is articulate either left side or right side. There are two bone. यहाँ पर हमारी दो बोन होती है जो कि हमारे लास्ट जो टर्मिनल एंड होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सेक्रम और कॉकैक्स के साथ कनेक्ट करती हैं, उसको आर्टिकुलेट करती हैं, और दोनों बोन मिलकर के एक प्यूबिक बनाती हैं, एक आर्टिकुलेट करती हैं हमारे जस्ट बिलो द कॉकैक्स। उसको हमने प्यूबिक सिम्पैसिस यहाँ पर नाम दिया उस पोर्शन को। दिस इज नोन एज द प्यूबिक सिम्पैसिस, यू कैन सी दैट, राइट। और ये फर्दर क्या करती है हमारे एक एक जो दोनों बोन है हमारी हिप बोन, उनका भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। 3 इनका पार्ट होता है, इस्चियम होता है हमारा, प्यूबिक होता है और इलियम, इलियम प्यूबिक और इस्चियम, राइट। तो आगे हम इसके बारे में फर्दर समझेंगे। बाकी इसका अनदर फंक्शन होता है हमारे दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसको आर्टिकुलेट करती है नीचे की तरफ इन्फीरियर बायलेटरल, और ऊपर की तरफ जो होती है हमारी इलियम बोन है हमारी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है, वो किसको आर्टिकुलेट करती है हमारे कॉकैक्स को और सेक्रम बोन को, जो कि हमारी इरेगुलर बोन होती है एक्सियल स्केलेटल की। तो आई होप इतना समझ आया होगा। कैन बी मूव ऑन। सो द हिप बोन इज ए कंपोजिस्ट ऑफ 3 बोन, कंपोसाइट ऑफ 3 बोन। हिप बोन जो हमारी है वो 3 बोन से कंपोसाइट होती है, 3 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिंक कलर की बोन है वो हमारी प्यूबिक बोन है एरो के पास, दिस इज नोन एज द प्यूबिक बोन। देन अदर बोन इज इस्चियम बोन। हाँ, यू कैन सी दैट ये लाइट पिंक कलर, दिस इज नोन एज द इस्चियम बोन। देन नेक्स्ट हमारी जो पिंक कलर की बोन है वो इलियम बोन, दिस इज द लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ दिस बोन, राइट। तो लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारा, ओके। फ्लैट बोन में फ्लैट शेप होता है इसका इलियम, उसके बाद फिर जिसमें मिडिल आता है आपका इस्चियम होता है, उसका प्यूबिक, राइट। उसके बीच आप एक ओपनिंग देख रहे हो, ब्लैक होल टाइप का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूवेटर फोरामेन, राइट। उसके बाद फिर हम पिंक कलर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर आपको पिंक कलर दिख रहा है उसको हमने स्पॉटलाइट पे हाईलाइट किया है। तो जो हमारा पिंक कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, एसिटाबुलम हमारा, ये क्या करता है हमारी तीनों बोन को ज्वाइंट करता है, तीनों बोन को आर्टिकुलेट करता है, उनको मीट करता है, ठीक है। एक आपका फोसा टाइप की होती है ओवल शेप, जो हमारे जिसको नाम है एसिटाबुलम, राइट। अब ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होती है, सेपरेटेड होती है हमारी तीनों बोन कार्टिलेज से, है ना। जो कौन सा कार्टिलेज है, इसका नाम हमारा ट्राई रेडिएट कार्टिलेज, देख सकते हैं आप यहाँ पर सेपरेटेड है। और एट द एज ऑफ 22 to 23 ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। यहाँ पर हमने इसको रेड इससे मार्क किया, यू कैन सी दैट, यहाँ पर लेबलिंग भी है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द ट्राई रेडिएट कार्टिलेज, होप यू अंडरस्टैंड। देन वी कैन मूव नेक्स्ट स्लाइड। हियर यू कैन सी दैट दिस पिंक कलर in the acetabulum is horse shows facet cover in life by the articulate hyaline cartilage. It is one of the 2 articular surface in the hip joint. ये कवर होता है हमारी किससे, आर्टिकुलेट लाइफ बाय आर्टिकुलेट हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल एज। जस्ट ए सेकेंड। The pubic consists of 3 main section and has number of interesting feature, right। ये 3 मेन पोर्शन होते हैं, 3 प्यूबिक हमारी जो है कंसिस्ट होती है 3 सेक्शन में। तो हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक, पिंक कलर में हमने इसको हाईलाइट किया रेड एरो के पास, दिस इज नोन एज द, यू कैन सी दैट, सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। देन नेक्स्ट पिंक कलर का जो हमारे स्पॉटलाइट पर आप देख रहे हो यहाँ पर है बॉडी ऑफ द प्यूबिस। उसके बाद है इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, हमारा लाइट पिंक कलर का एरो। उसके बाद एक और आप देख रहे हो यहाँ पर ऑब्टूरेटर क्रेस्ट, ऑब्टूरेटर ग्रूव,
और जो होल आप देख रहे हो दिस इज नोन एज द ऑब्टूरेटर फोरामेन, राइट। देन है हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल, रेड सर्कल के अंदर यू कैन सी दैट प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द इंग्वाइनल कैनाल। इसका फंक्शन क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल को अटैचमेंट प्रोवाइड करने का। देन वी कैन मूव नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन सी हियर प्यूबिक ट्यूबरकल, राइट। रेड सर्कल के अंदर जो ट्यूबरकल है दिस इज नोन एज द प्यूबिक ट्यूबरकल। प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द एबडक्टर लॉन्गस, एबडक्टर जो लॉन्गस होता है उसको प्रोवाइड करता है अटैचमेंट। देन नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा द फर्दर प्यूबिक रेमर्स ज्वाइन विद द रेमर्स ऑफ द इस्चियम, द इंफीरियर प्यूबिक रेमस ज्वाइन विद द रेमस ऑफ इस्चियम। इस्चियम रेमस देख सकते हो आप और इंफीरियर प्यूबिक रेमस। उसका बॉडी ऑफ इस्चियम लाइट स्पॉट लाइट पर पिंक कलर का एरो के पास, दिस इज नोन एज द बॉडी ऑफ इस्चियम। देन ट्यूबरसिटी ऑफ द इस्चियम, ट्यूबरसिटी एक आपकी नोज टाइप की होती है। दिस इस्चियल ट्यूबरसिटी इज द पार्ट ऑफ हिप बोन अपॉन विच द अपर बॉडी टेस्ट व्हेन द पर्सन इज सिटेड। द इस्चियल ट्यूबरोसिटी इज द पार्ट ऑफ हिप बोन, ये हमारी हिप बोन की पार्ट होती है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, अपॉन विच इज अपर बॉडी रेस्ट व्हेन ए पर्सन सिटेड, जब आप सिट करते हो तब ये अपर रेस्ट हो जाती है, राइट। फिर हमने इसका थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं 3D डायमेंशन में, तो ये हमको इस तरीके का दिखता है। स्पॉटलाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हो हिप बोन हैज बीन लिटेड टू डेमोन्स्ट्रेट इन द इस्चियल ट्यूबरसिटी, साइड में रोटेट करके इस तरीके से आपको विजुअल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा इस्चियल स्पाइन, स्पॉटलाइट पर पिंक कलर में हिप बोन हैज बीन लाइटेड टू द डेमोन्स्ट्रेट इन द इस्चियल स्पाइन। फिर हमारा जो होल दिख रहा है आपको, द होल इज द हिप बोन इज ऑब्टूरेटर फोरामेन, राइट। The ileum also a number of interstitial feature. The ileum also has a number of interstitial feature. It has an interstitial for the medial surface. ये क्या है, इसकी medial surface है स्ट्रक्चर में जो दिखाई हुई है। The ileum also a number of interstitial feature and gluteal और posterogluteal surface। ये कौन सी surface इसकी, posterolateral surface और gluteal surface। बॉडी ऑफ द इलियम पिंक कलर के स्पॉटलाइट पर, लाइट पिंक कलर एला ऑफ द इलियम। देन इलियक क्रस्ट, ओके, जो कि आउटर सरफेस होती है ना, ऊपरी हुई स्ट्रक्चर होती है ऊपर की, उसको हमने क्या नाम दिया, इलियक क्रस्ट। रन्स फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ओके, runs from anterior superior iliac spine to the posterior dimension में से दिखता है। तो पोस्टेरियर में इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बिलो द पोस्टीरियर सर्विक्स इलियक स्पाइन इज द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। से नेक्स्ट पेज पर हमारा इलियक क्रस्ट हो गया, उसके नीचे आपको रेड सर्कल के अंदर द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन इज बिलो द एंटीरियर सर्फेस ऑफ इलियक स्पाइन। फिर ग्लूटियल मैक्सिमस, ये मसल्स होती है यहाँ पर, रेड कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। दिस इज नोन एज द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल।
द मीडियल सरफेस ऑफ द इलियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मीडियम सरफेस है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है। आर्टिकुलर फेसेट पिंक कलर का जो देख रहे हो आप, देन अनदर इज articular facet. The articular facet articulate with the sacrum at the sacroiliac joint। जो sacrum का और iliac का यहाँ पर joint आपको देख सकते हैं, this is the sacroiliac joint। This is known as the red color, red one. This is known as the sacroiliac joint. The articulate facet articulate with the sacrum at the joint of sacroiliac joint। sacrum को articulate करता है कौन से joint पर? हमारे sacroiliac joint। हमने इसको रेड से रिप्रेजेंट किया है। iliac fossa ये complete। Then further you can see that red one is the iliac fossa provide attachment for the iliacus। iliacus को अटैचमेंट प्रोवाइड करने का ये इसका बेसिकली फंक्शन होता है। विच इंसर्टेड ऑनटू द लेजर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। और ये किसको इंसर्ट करती है? हमारे लेजर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर को। इलियक फ्लेक्सेस द हिप जॉइंट। मसल्स अटैचमेंट, अभी हम मसल्स देख लेते हैं कौन कौन सी मसल्स यहाँ पर अटैच होती है। टेंचर्स फेसिकाई लेटेड originate from the anterior superior iliac spine, outer lip of the anterior 1/4 of the iliac crest, fascia lata। tensor fasciae latae ओरिजिनेट कहाँ से होता है इसका? एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। आउटर लिप ऑफ द एंटेरियर 1/4 ऑफ द इलियक क्रेस्ट का 1/4 हिस्सा बनाती है। इंसर्ट बाय द इलियोवाइटल ट्रैक बैंड इनटू द ग्रेडिस ट्यूबरकल ऑन द एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल। से सर्टोरिस मसल जो होती है ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटेरियर सुपीरियर इलियक। इंटीरियर सुपीरियर जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, शुरुआत होती है। यू कैन सी दैट, राइट। और ये कहाँ तक जाती है? हमारी पटेला के पास तक। इंसर्ट इनटू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टीबिया। टीबिया का मीडियल एस्पेक्ट है, वहाँ पर जाके इंसर्ट होती है। एंड पार्ट होता है इसका, ओरिजिनेट होता है इसका हमारा इलियक स्पाइन से। ओके। Then now here you can see that gluteus medius, इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द इलियम बिटवीन पोस्टेरियर एंड एंटेरियर मिडिल ग्लूटियल लाइन। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द इलियम। आउटर सरफेस हमारी इलियम की रेड वन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। बिटवीन पोस्टेरियर एंड इंटीरियर मिडिल ग्लूटियल लाइन। ग्लूटियल लाइन के किस तरफ होती है? एंटीरियर एंड पोस्टेरियर, है ना, मिडिल लाइन पर। इंसर्ट इनटू द लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। जो हमारी फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, वहाँ पे इसका एंड पार्ट होता है, राइट। यू कैन सी हियर ग्लूटियस मेडियस, राइट। अभी हम देखने वाले हैं फर्दर इसका। दूसरा कौन सा है? एडक्ट थाई मीडियली रोटेट हिप। क्या करती है? एडक्ट करती है थाई को और मीडियली रोटेट करती है हमारी हिप जॉइंट को।
ग्लूटियस मिनिमस, है ना, अभी हमने मेडियस देखा, अभी हम मिनिमस मसल देखते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द इलियम, ओरिजिनेट कहाँ से करती है, आउटर सरफेस ऑफ द इलियम से, बिटवीन इंफीरियर एंड एंटेरियर मिडिल ग्लूटियल लाइन, किससे, हमारी इंफीरियर एंड एंटेरियर ग्लूटियल लाइन से, राइट, इसके मिडिल में प्रेजेंट होती है, राइट, यू कैन सी दैट। inserted into anterior surface of the greater trochlear or femur, trochanter or femur, right। ये क्या करती है, एबडक्ट करती है और मीडियली रोटेट करती है हमारे हिप जॉइंट को। फिर ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना, नेक्स्ट हमारी जो मसल्स हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, बोन्स में आप देखोगे यहाँ पर देखिएगी, ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टेरियर एक्सेप्ट ऑफ पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ द डोर्सल इलियम, जो डोर्सल इलियम का पोस्टेरियर एस्पेक्ट है वहाँ से इसकी ओरिजिनेट होती है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, है ना, पोस्टेरियर टू पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन, ये किसको कनेक्ट करती है, पोस्टेरियर से पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन को, पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट को कवर करती है, पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम एंड कॉकेक्स को, और सैक्रम कॉन्डाइल और सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, और किसको कनेक्ट करती है, सैक्रो और ट्यूबरस लिगामेंट को, ओके। इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट होती है वे, लास्ट फिर इलियोटिबियल बैंड, इलियो जो टिबियल बैंड है वहाँ पर इंसर्ट हो जाती है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर, फीमर की जो हमारी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे जाके एंड हो जाती है, वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाती है, ठीक। एक्सटेंड एंड लेटरली रोटेट द हिप, ये करती है हमारे हिप को एक्सटेंड करती है और लेटरली उसको रोटेट करने में इसका हेल्प होता है, एडेड होती है, ओके। पोस्टेरियर लेटरल एस्पेक्ट में हमने यहाँ पर इसको समझा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फ्री फॉर्मिस, प्रीफॉर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एंटेरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम, ओरिजिनेट होती है एंटेरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम से, ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम एट द मार्जिन ऑफ द ग्रेटर साइटिक नोच, ग्रेटर जो हमारी साइटिक नोच है वहाँ से स्टार्टिंग होती है, रेड वन, ओके, यू कैन सी हियर। एंटेरियर सरफेस ऑफ सैक्रम, सैक्रम की एंटेरियर सरफेस होती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, मार्जिन है इसका ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम एट द मार्जिन द ग्रेटर साइटिक नोच से, इंसर्ट इनटू सुपीरियर एस्पेक्ट, इंसर्ट कहाँ पर हो जाती है, सुपीरियर एस्पेक्ट ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर का है वहाँ पर इंसर्ट होती है। आई होप समझ आ रहे होंगे लेक्चर। फिर सुपीरियर गैमिलस, नेक्स्ट जो हमारी मसल्स है सुपीरियर गैमिलस, ओरिजिनेट फ्रॉम ए स्मॉल एरिया ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ हिप बोन बिलो द स्चियल स्पाइन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही, ओरिजिनेट फ्रॉम द स्मॉल एरिया ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ हिप बोन, बोन का जो स्मॉल आउटर सरफेस एरिया है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, ऑफ द हिप बोन बिलो द स्चियल स्पाइन, बिलो द स्चियल स्पाइन है, रेड वन आप इंडिकेट किया यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, राइट, ओके। इंसर्ट इनटू द मेडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, इंसर्ट कहाँ पर होती है, हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर है फीमर का वहाँ पर। फंक्शन क्या होता है इसका, लेटरली रोटेट द हिप, हिप बोन को क्या करती है, लेटरली रोटेट करने में हेल्प करती है। सेमी टेंडेनियस, दूसरी जो हमारी मसल्स है वो सेमी टेंडेनियस है, ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपेरोमेडिकल क्वाड्रेंट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सुप्रोमेडिकल क्वाड्रेंट से, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्चियल ट्यूबरोसिटी, स्चियल की जो पोस्टीरियर ट्यूबरोसिटी है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट इसका है हमारा सुप्रा
सुप्रोमेडिकल क्वाड्रेंट से, राइट। इंसर्ट कहाँ पर होती है? टिबियल शाफ्ट बिहाइंड द सर्टोरियस एंड ग्रेसिलिस। जो हमारी सर्टोरियस एंड ग्रेसिलिस होती है वहाँ पर ये इंसर्ट होती है हमारे किसकी? टिबियल के शाफ्ट में। ओके। फिर अगली हमारी जो मसल्स उसका नाम है सेमी टेंडिनोसस, है ना। सेमी टेंडिनोसस ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपीरियर मेडियल क्वाड्रेंट ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ischial ट्यूब्रोसिटी। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है हमारी? सुपीरियर मेडियल क्वाड्रेंट ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ischial ट्यूब्रोसिटी। जो हमारा सुपीरियर क्वाड्रेंट है इसका हमारे पोस्टेरियर की तरफ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ischial ट्यूब्रोसिटी का जो पोस्टेरियर सरफेस है ना, सुपीरियर क्वाड्रेंट है, मेडियल क्वाड्रेंट है, वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। इंसर्ट ऑन टू सुपीरियर एस्पेक्ट medial tibial shaft behind the sartorius and gracilis। एंड कहाँ पर हो रहा है इसका भी? सेम वहीं पर एंड हो रहा है जो हमारी पहली हमारी मसल्स एंड हो रही थी। एस्पेक्ट ऑफ द टीबियल के शाफ्ट में इसका एंड हो रहा है कहाँ पर? सर्टोरिस एंड ग्रेसिलिस, है ना। एक्सटेंड हिप फ्लेक्स इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? एक्सटेंड करती हमारी हिप की फ्लेक्स को, फ्लेक्स एंड मेडिकली रोटेट द नी को हमारी क्या करती है? मेडिकल रोटेट करती है। फिर बाइसेप फीमोरिस, नेक्स्ट कौन सी हमारी? बाइसेप फीमोरिस, लॉन्ग हेड होता है हमारा। ओरिजिनेट फ्रॉम सुपीरियर मेडियल क्वाड्रेंट ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ischial ट्यूब्रोसिटी। ओके, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपीरियर मेडियल क्वाड्रेंट ऑन पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ischial ट्यूब्रोसिटी। जो हमारी ischial की ट्यूब्रोसिटी है वहाँ से इसका ओरिजिनेट हो रहा है। और इसका एंड पार्ट कहाँ पर है? इंसर्ट कहाँ पर हो रही है? फाइवुलर हेड। Insert in the common with the short head onto fibural head lateral collateral ligament of knee। lateral collateral जो हमारा नी का लिगामेंट है वहाँ पर इंसर्ट हो रही lateral tibial condyle के पास, राइट। यू कैन सी हियर, और दिस इज ओरिजिनल पॉइंट और दिस इज द इंसर्शन पॉइंट, राइट। देन नेक्स्ट हमारा है फंक्शन इसका फ्लेक्स द नी को फ्लेक्स करती, रोटेट टिबिया लेटरली, टिबिया को लेटरली रोटेट करती, एक्सटेंड द हिप को एक्सटेंड करने का इसका फंक्शन होता है। फिर अगली हमारी मसल्स यहाँ पर सेमी मेम्ब्रेनियस, राइट। ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ischial ट्यूब्रोसिटी। इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है हमारा? लेटरल क्वाड्रेंट से, किसके? हमारे पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ischial ट्यूब्रोसिटी है उसके पोस्टेरियर सरफेस के लेटरल क्वाड्रेंट से इसका ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है इसको रेड कलर से, ओके। और इंसर्ट कहाँ पर हो रही है? इंसर्टेड ऑन टू मेडियल टिबियल कॉन्डाइल, जो टिबियल कॉन्डाइल है मेडियल वहाँ पर इंसर्ट हो रही। फेसिया ओवर पॉप्लिटियस, फेसिया के ऊपर पॉप्लिटियस की ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ऑब्लिक जो पॉप्लिटियल लिगामेंट है उस जगह पर यू कैन सी हियर।